नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। शकरकंद की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक खेती पर तकनीकी सलाह। झींगा मछली पालन अच्छी आमदनी कमाने का जरिया। शकरकंद को मीठा आलू भी कहा जाता है, जिसकी गिनती कंद वर्गीय फसलों की श्रेणी में होती है। फिलहाल इसकी खेती के लिए सही वक्त चल रहा है, तो किसान इसकी कौन सी किस्मों की बुआई करे और खेती करते समय किन किन बातों का खास ख्याल रखें, जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार सिंह से। शकरकंद यह जो है बल्ब क्रॉप इसको कहते हैं, ट्यूबर क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि आलू को हम लोग ट्यूबर कहते हैं, उसी तरह शकरकंद भी एक बल्ब क्रॉप है। और इसका जो है खेती जो है बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्यों में जो है इसकी बड़े पैमाने पर खेती होती है। और इसका उपयोग जो है कई रूप में किया जा सकता है। जैसे कि कुछ लोग शकरकंद को उबाल कर सज खाते हैं, इसका चिप्स बनाया जाता है, इसका आटा बनाया जाता है। और इसका लत जो है, इसका जो लत्ती जो है जानवरों के पाउडर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। शकरकंद की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है। शीतोष्ण या समशीतोष्ण जलवायु वाले स्थानों पर सफलतापूर्वक उगाई जाती है और जहां से 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहां इसको आसानी से उगाया जा सकता है। तो कटिंग लगाने के पहले खेत की तैयारी बहुत अति आवश्यक है। तो खेत को पहले जो है मिट्टी पलटने वाला ट्रैक्टर से उसको कर लें, जिसको मोल बोल पुलाव कहते हैं, उससे उसकी पूरा जुताई कर लें। उसके बाद 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई करें। और हाँ, अंतिम जुताई के समय लगभग उसमें 250 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद और लगभग 40 किलो फास्फेट और 40 किलो पोटास, 30 किलो नाइट्रोजन, ये तीनों को अंतिम जुताई के समय खेत में डाल के अच्छी तरह से मिला देना है। पोषक प्रबंधन के तहत नाइट्रोजन की आधी मात्रा व फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा शुरू में लता लगाते समय ही जड़ों में देनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा 15 दिन में, दूसरा हिस्सा 45 दिन टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अब जहाँ तक इसकी खेती की बारी है, तो इसकी खेती के लिए हमें उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। तो शकरकंद में कई तरह का कलर आता है। कुछ शकरकंद उजला होता है, कुछ लाल होता है, कुछ बैंगनी कलर का होता है। तो जिस कलर का लगाना चाहते हैं उस कलर का पहले प्रभेद का चुनाव करें। तो मुख्य प्रभेद में जैसे आपका राजेंद्र शकरकंद 5 है, राजेंद्र शकरकंद 35 है, ये सब वाइट कलर का होता है। और राजेंद्र शकरकंद 47 या पर्पल कलर का होता है। और जैसे किरण हुआ, गौरी हुआ, ये सब का जो कलर जो होता है रेड होता है। शकरकंद लगाने का 2 तरीका है। पहला तो है कि अगर आपका कहीं से उसका लत मिल जाता है, तो जैसे कि परवल का जैसे कटिंग करके लगाते हैं, उसी तरह का हम कटिंग उसको लगाते हैं।
शकरकंद की खेती के लिए हमें 1 हेक्टेयर खेती के लिए 84,000 लताओं के टुकड़ों या कटिंग की आवश्यकता होती है। एक कटिंग की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा एक साथ 2 से 3 कटिंग खेत में लगानी चाहिए। कटिंग लता के मध्य और ऊपरी भाग से लेनी चाहिए। उसके बाद मुख्य खेती में लता लगाने के लिए उपयुक्त रहती है। 20 से 25 सेंटीमीटर लंबाई का उसका लत काट लेते हैं। लत काटने घड़ी ध्यान यही रखना है कि नीचे वाला भाग नहीं हो, ऊपर से और नीचे वाला भाग। तो 25 सेंटीमीटर की लगभग लंबाई उसका काट लें और सेकेंडरी नर्सरी में उसको 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते जाएं और मेड़ से मेड़, लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। शकरकंद 3 तरह से लगाई जाती है, टीला विधि, मेड़ एवं नाली विधि और समतल विधि द्वारा। वैसे इन तीनों विधियों का अपना अलग अलग महत्व है। टीला विधि जहां जल जमाव की समस्या रहती है वहां अपनाई जाती है और दूसरी मेड़ या नाली विधि ढलाव वाले भूमि के लिए उपयुक्त रहती है। समतल विधि हर जगह के लिए उपयुक्त है, किंतु 1 माह बाद जड़ों पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ बनाना आवश्यक होता है और उस भाइन को मेन फील्ड में लगाना है। तो लगाने का जो उसका जो दूरी जो हुआ, तो कहीं कहीं लोग लाइन से लाइन 50 रखते हैं, कहीं लोग 60 से रखते हैं। तो निर्भर करता है कि वह वैरायटी का बढ़ाव कैसा है। कहीं वो ज़्यादा फैलने वाला तो नहीं है। अगर ज़्यादा फैलने वाला रहेगा तो हम उसको लाइन से लाइन 60 रखेंगे और पौधा से पौधा की जो दूरी है, कटिंग से कटिंग जो लगाएंगे वो हम लगाएंगे 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर।